अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो आप सबको चांद रात मुबारक हो। तो मैंने सोचा अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे अफ्तारी हो गई थी। ये चांद रात से एक दिन पहले का व्लॉग है और आगे चांद रात का भी आएगा, तो कंटिन्यू रहेगा पूरा व्लॉग। तो अफ्तारी टाइम अम्मी रहमत शरीर से चाट ले आई थी मेरे लिए और सिस्टर के लिए, वो खाई और उसके बाद बाहर निकल गए, क्योंकि छोटा मोटा काम हमेशा रह ही जाता है। तो पहले जो काम था वो लिया है। जल्दी जल्दी जो छोटी मोटी चीजें थी ना वो एंड टाइम पे याद आती है, वरना पूरा महीना नहीं याद आती। तो बस फिर ये मुझे ये चाहिए था, मैंने यहाँ से जल्दी से ये पफ चाहिए था, ये लिया यहाँ से। वैसे चांद रात ऐसे टाइम पे व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हर काम जल्दी जल्दी करना होता है, लेकिन स्टिल मैं कहती हूँ नहीं सब्सक्राइबर को भी ना अपनी रूटीन दिखाओ। तो यहाँ से पीको करवाने आ गई थी, तो मैंने अपना पीको के लिए इन्हें सामान दिया और उसके बाद यहाँ पे अपनी दुपट्टे के लिए बेल चाहिए थी, तो वो दी। और उसके बाद यहाँ पे मैं टेलर को आके ना बातें सुना रही हूँ कि आप मुझे कल हर हाल में चांद रात मुझे मेरा ड्रेस दे देंगे। तो कह रहे हैं हाँ मिल जाएगा, टेंशन ना लें। तो उसके बाद यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह देखी हैं, वो चाहिए तो वो लिया है। साथ ही साथ ना हमने बोला रात को गाय के पास बैठते हैं, तो सारे फ्रेंड्स आते, तो हमने कहा कि मैंने सोचा पास्ता ले लेती हूँ और घर जाके कीमा पास्ता बनाऊंगी। अपनी कॉफ़ी मैंने ले ली। मैंने कहा ईद में ऐसा ना हो कॉफ़ी ना मिले, तो इसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ना गर्मी है, तो मैंने जूस भी अपने लिए निकाल रही हूँ। सिस्टर से कह रही हूँ कि मुझे ना स्लाइस दे दो। यहाँ पे सबसे ठंडा स्लाइस ही था, तो बस मैंने स्लाइस लिया है और सिस्टर ने अपना लिए जो लेना था वो लिया। तो यहाँ पे ना पास्ता और कॉफ़ी ले लिया और साथ ही अपनी गाय के लिए ना बन ले लिया। मैं आ गई हूँ कुछ बिरयानी खाने, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है सारे काम करके, तो मैंने बोला बिरयानी खाते हैं। यहाँ पे इतनी गरम गरम बिरयानी आई थी, ये खाइए, इतना मज़ा आया ये खाने में माशाल्लाह से। और उसके बाद घर आके ना आम दूध खाया ताकि ना मिर्चें कम हो। और फिर रात के टाइम ना हम निकल गए अपनी गाय को ना घुमाने पार्क में ही, और फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे। तो मैंने यहाँ पे ना पास्ता बनाना स्टार्ट किया। मैंने जल्दी से कीमा पास्ता बनाया अपने सारे फ्रेंड्स के लिए, तो सबने बहुत इंजॉय किया। इतना मज़े का लगा कि मतलब थोड़ा सा भी नहीं बचा था, पूरा सबने खाया, सबको मज़ा आया। अचानक से इतनी तेज बारिश हो गई है, और क्या आला किस्म की बारिश हो रही है, इतनी तेज रात के टाइम, उफ मज़ा आ गया। वहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हुई है कि जो हमारे जानवर है ना, हमने सोचा कि भाई ये तो भीग जाएंगे, तो ये खुद ही ना डी के नीचे जाके खड़ा हो गया, इसे अंदर ले गए। और यहाँ पे माशाल्लाह से सुबह हो गई, चांद रात स्टार्ट हो गई है। सिस्टर इस तरह की मेहंदी लगा रही है और मैं पहले देख रही हूँ कि ये लोग किस तरह की लगाएंगी। मैं एंड में जो अच्छी लगी ना वो लगाऊंगी। मैं ये चालाकी कर रही हूँ। दूसरी सिस्टर ये वाली लगा रही है, और जो तीसरी सिस्टर है माशाल्लाह से उनको मेहंदी कम पसंद है, तो सिर्फ फिंगर्स पे लगाती हैं। तो ये हिसाब चल रहा था यहाँ का। सुभान अल्लाह, हज का टाइम चल रहा था, तो हमने टीवी में ये लगा लिया, तो हम साथ ही साथ दुआएं भी कर रहे थे, रोज़े में थे, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद मैंने कहा कि मेरी मेहंदी लगा दें, तो मैंने घर पे ही बुला लिया था इन लोगों को, क्योंकि फिर वहाँ पे जाओ खड़े हो तो फिर बहुत टाइम हो जाता है, लाइन इतनी लंबी होती है। तो मैंने एडवांस बुकिंग करवाई हुई थी, उन्होंने घर पे आके लगाई। तो आगे की तरफ मैंने इस तरह की लगाई थी। तो आप लोग मुझे बताना कि मेरा डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा है। तो यहाँ की लग चुकी थी, तो मैं आपको सीधे हाथ की भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने हैंड वॉश कर ली है, और यहाँ पे देखें मेहंदी, तो कलर इस तरह का आया था, बहुत प्यारा आया था। ये मेरा लेफ्ट हैंड था, और मैं आपको राइट हैंड भी दिखाती हूँ, रुकें। ये राइट हैंड था, तो राइट हैंड पे मैंने सिंपल सी लगाई थी बेल, तो ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे अफ्तारी हो गई। अफ्तारी टाइम अम्मी ने कहा तुम लोगों के लिए ना मैं बीफ बिरयानी बना देती हूँ, तो हमने बीफ बिरयानी को एंजॉय किया। और यहाँ मेहंदी लग चुकी थी, तो हमने कहा भाई आज चांद रात को एंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो बस हम लोग बाहर आ गए। तो ये देखिए लड़कों के लिए भी यहाँ सैलून खुला हुआ है, लड़कियों का उधर महारोज, लेकिन आपकी बहन तो नहीं जाती है, आप लोगों को तो पता है नेचुरल ब्यूटी है आपकी बहन। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं मॉल। यहाँ पर भी ईद की तैयारियां ना बहुत आसमान पर थी, तो यहाँ पे शूज़ की कलेक्शन चेक कर लें, कितनी ज़्यादा अच्छी आई हुई थी, और इनके प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैंने नहीं ली, तो कि मैं ले चुकी थी अपना सारा सामान। मैं बस घूमने आई थी, मैंने कहा था कि अपने पैसे ज़ाया नहीं करूँगी, सिर्फ देखूंगी लेकिन लूँगी नहीं थी, कि अम्मी ने मुझे मना किया हुआ था सख्ती से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर ब्रांड में सेल लगी हुई है, तो मज़े चल रहे थे फुल। बच्चों के तो इतनी कलेक्शन आई हुई थी, इतनी प्यारी प्यारी, वो भी ईदन ड्रॉप में। ये अनस्टिच ड्रेसेस थे जो बहुत अच्छे थे। जो सिस्टर है वो देख रही थी, उसे अपने फ्रेंड के लिए ईद का गिफ्ट लेना था, तो वो देख रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे ना मेहंदी का भी स्टॉल लगा हुआ था, मेहंदी लगा भी रहे थे, और वैसे भी अगर आपको मेहंदी बाय करनी है तो आप कर सकते हो। तो ये चीजें भी थी, और यहाँ पे थोड़ी ज्वेलरी भी थी, तो ये भी मैंने चेक की, और ये बहुत प्यारी ज्वेलरी आई हुई थी सच में। तो ये करने के बाद फिर हमने कहा कि चाय पी लेते हैं। इतनी गर्मी में भी आपकी बहन चाय पी रही थी, कि वो चाय उसे पसंद है यार। मुझे तो कड़क चाय पसंद है। आप लोग मुझे कमेंट बताना है कि आपको कड़क पसंद है या दूध पत्ती। और उसके बाद बस ये मंगवा लिया था, ये एंजॉय किया है। उसके बाद हमने कहा कि थोड़ा सा ना
पानी पूरी भी ट्राई कर लेते हैं, तो वो भी ना कर ली। और उसके बाद फैल्कन में फ्रेंड ने बताया कि मैंने ना जानवर ले लिए, तो आज वो देखने, तो हम वो देखने चले गए थे। और साथ ही साथ यहाँ से हमने आइसक्रीम ली, फुल आइसक्रीम को ठंडी ठंडी गर्मी में खाया है। आइसक्रीम खाओगे? ऊंट, ओ माशाल्लाह कितना बड़ा ही ऊंट। यहाँ पर भी गाय खड़ी है, गाय 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 छी माशाल्लाह। अंधेरा हो रहा है। बकरे का कोई नाम शाम रखा है? हाँ। क्या नाम रखा है? रॉकेट। रॉकेट? रॉकेट। गाय भी है। गाय कहाँ है? मारती भी नहीं है। शेरू, इसका नाम शेरू है। वाह भाई वाह। ये यहाँ का ना सबसे मासूम बकरा था, तो इसको मैंने घुमाया भी, ये मेरे साथ घुमा भी है और खेला भी है इसने माशाल्लाह से। देखो इसकी दाढ़ी भी है यूनिक। बकरे वगैरह देखने के बाद तो हमने कहा ये 4 डॉट्स का भी राउंड लगा लेते हैं, क्योंकि चांद रात साल में एक बार आती है। यहाँ से छोटे मोटे काम थे वो किए। सबसे पहले यहाँ पे ना देखें कितना ज़्यादा रश है, और यहाँ पे मैं ट्राइयाँ मार रही हूँ, अच्छी सी ना पिक्चर आ जाए मेहंदी के साथ, ताकि ना डीपी लग जाए मेरी। तो यहाँ पे मैंने फ्राइज़ मंगवाए, और ये वाले फ्राइज़ मेरे फेवरेट हैं। ये इतनी अच्छी सॉस डाल के देते हैं, इतने मज़े के होते हैं ना ये फ्राइज़ यहाँ के। बस ठंडी ठंडी बोतल पिए, फ्राइज़ ट्राई किए, और उसके बाद जल्दी से ना अपना कार्ड डाला है ताकि व्लॉग अपलोड हो सके। असल काम वो होता है कि मुझे हाथ में पहनने वाले ना गजरे चाहिए थे अपने लिए और सिस्टर्स के लिए, तो मैं वो लेने आ गई थी। मैं हमेशा इसी शॉप से लेती हूँ, मुझे प्यारे लग रहे थे मुझे फ्लावर्स, कोई मुझे गिफ्ट कर दो जल्दी से। वहाँ पर मैं अंकल को बोल रही थी अंकल मुझे बनाना है। अंकल ने कहा नहीं बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टिल मैंने बनाया आगे। नहीं मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कल ये भाई आए थे ना, उन्होंने ट्राई की, उन्होंने बोला यार बहुत मुश्किल है। मैंने बोला यहाँ पे आपकी बहन ने माशाल्लाह से बना लिया था। अंकल बता रहे थे कि दूसरा कोई लड़का आया था, उसने प्रैक्टिस की थी लेकिन वो नहीं बना पाया था। आपकी बहन तो है ही टैलेंटेड ना। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैंने कहा कि इसको ना पैक कर दें, ये लेके जाना है अपनी सिस्टर्स वगैरह के लिए। मैंने ले लिया। हमारे गजरे तैयार हो चुके हैं, गजरे और ये अंकल ने खाए फूल ऐसे ही ले जाओ फ्री में, ईद का गिफ्ट दे दिया अंकल ने। यहाँ पे मैंने अपने गजरे ले लिए और उसके बाद पैक करवाए, और उसके बाद घर गई और अपनी काऊ के लिए मैंने बर्गर बनाया। मैंने कहा काऊ को भी थोड़ा फास्ट फूड की आदत होनी चाहिए, उसको भी खिलाती हूँ। अगर आप भी देख रहे हैं तो आप भी प्लीज़ अपनी गाय को ये ज़रूर खिलाएं, ये उनको बहुत मज़े का लगता है। कहीं से भी ना मीठा वाला बन लेकर आए और उसको ना शॉपर से निकालें इस तरह से, और फिर जल्दी से ना इसके बीच में से कट करें। कट करने के बाद में मैं सॉस डालेंगे, लेकिन हम केचप तो नहीं डाल सकते ना, वो नहीं खाई, तो मैंने जामिशी डाल रही हूँ और इसको मिक्स करी तो कि ये इसको अच्छा लगेगा। और इसके बाद इसमें कबाब की जगह हम डालेंगे भूसा, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चिकन के पीसेस, और साथ साथ ये जो चटनी होती है ना ये भी डाल देते हैं। तो ये हमने चटनी भी ऐड कर ली इसमें। साथ इसके ना आइसबर्ग के जो पत्ते होते हैं ना वो डाल देंगे ताकि थोड़ा जायका। नेक्स्ट ईयर आप लोग भी ये कर सकते हैं अपनी काऊ और बकरे के साथ, उनको बहुत यम्मी लगेगा, ये ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे अब मैंने अपना बर्गर तैयार कर लिया, लेकिन इनको देने जाते हुए मेरी जान जा रही थी। मुझे डर इतना लग रहा था कि मैं काऊ को तो सही से खिला ही नहीं पा रही थी, मुझे डर लग रहा था मेरा हाथ ना खा ले। काऊ ने तो हाफ खाया, लेकिन बकरे ने बहुत मज़े से खाया, उसने बड़ा इंजॉय किया। उसके बाद ना मेरे घर के सामने ही टेंट लगा हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी से जाके ना इनको भी अलविदा करके आ जाऊँ, देख के आ जाऊँ, अल्लाह हाफिज कर दूँ। तो ये देखो कितना ज़्यादा फाइट करी थी, हमें डर लग रहा था कि हमें मार ना दें। तो यहाँ पे ना गायें अच्छी खासी आई हुई थी, और साथ ही साथ ना जो ऑस्ट्रेलियन काऊ मैंने अपने सफूरा गोट की मंडी में आपको दिखाया ना, कोई वाली काऊ मुझे यहाँ नज़र आ गई, कोई वही वाली काऊ शायद लेकर आया है। और बकरे तो इतने ज़्यादा थे, और उसके बाद तो इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमें पता था कि सिर्फ एक ही जो मार्ट है ना वो रात तक खुला होता है 4 बजे तक। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, और यहाँ से हमने कहा जल्दी से जहाँ चिप्स वगैरह ले लेते ताकि काऊ के पास जब बैठे तो खा सकें। बस अंकल ने जल्दी जल्दी कहा ले लो, और यहाँ पे हमने ले लिया सामान। बस घर आए, जल्दी से गाय और बकरे को निकाला और घुमाना स्टार्ट कर दिए। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरे, आप लोगों की भी ईद बहुत अच्छी गुजरे, और प्लीज़ खुश रहें और खुशियाँ बांटें, और ईद का फुल अच्छी तरह एंजॉय करें। और इसको मैं खाना भी खिला रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।
go, make my body go, take our bodies higher and higher.